हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, माने कोई भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना हो सकता है उसके बारे में थोड़ा समझिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा कि क्लास 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, कोई 11th में पढ़ रहा होगा। ठीक है, समझिए इस चीज को। देखिए यहाँ पे क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n², जहां पे n क्या है वो 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, एक चीज और समझ देखिए, क्या समझ रहे हैं हमको। देखिए एक का मतलब क्या होता है, k होता है, दो का l, तीन का मतलब m होता है n। अब ऐसा नहीं कि ये किस केस में हो जाएगा, तो ये सबसे जो लोग पढ़े मतलब देखे हुए सारा चीज को, ये होता है नहीं होता। इसमें जो बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं k l m, इस तरह बनते जाता है, n इस तरह से बनते जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कुछ इस टाइप से बनेगा, जिससे बोल देगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, माने मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितना होगा एम सेल में। तो कैसे इसको फॉर्मूला कीजिएगा आप लोग, सबसे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिएगा 2n²। ठीक है, अब किस में बोल रहा है, तो एम सेल में बोल रहा है। तो एम बोल रहा है, एम का मतलब एम सेल में 3, एन बराबर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या 2 × 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 18। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मतलब थर्ड सबसे यानी थर्ड सेल में जो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 18 रख सकते हैं। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे पड़ा, इसको देखिए, जैसे हम लोग लिखे सोडियम, सोडियम है ना, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इतना पता भी होगा आप लोग को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग रखते हैं इसको, मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं मैं, तो कुछ किसी इसका ऐसे करता था 2 8, यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, किस केस में हम लोग बना रहे हैं, तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं वो सेल के केस में बना रहे हैं, सबसेल केस में नहीं बना रहे हैं, सेल के केस में बना रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला पैटर्न में कितना, पहला सेल में कितना रखे 2, तीसरा में कितना रखे 8, पहला और तीसरा में पहला में कितना रखे 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना रख सकते हैं 18। अब बोलिएगा सर दो कैसे रखें, देखिए इसका फॉर्मूला पुट आउट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। एल सेल में कितना मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन आएगा 8 ही आएगा। तीन सेल में कितना आएगा, मानी एम सेल में, तो उसमें कितना 18 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला जो हम लोग रखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2 ही रख सकते, ज्यादा नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 रख दें, गलत हो जाएगा। तीसरा केस में दूसरा में क्या रख सकते, कितना रख सकते हैं, तो 8 ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 9 कर दें या तो कम भी नहीं कर सकते हैं, जो है उतना ही रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इन केस ऑफ सेल के, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ। आई होप लोग समझ में आएगा इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका मतलब कैसे लोग यूज करते हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है इसको मैंने समझा। ठीक है, तो इस तरह से एक इस पर क्वेश्चन बनता है और इसका यूज जो होता है इस टाइप से होता है। आई होप लोग समझ में आया होगा। यदि इसमें कुछ डाउट होगा या तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा।